गर्मी की छुट्टियां आ गई है, मतलब जाने वाली है। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे अब तो हमें नानी के लिए चलो, तो फाइनली अब हम नानी के जा रहे हैं। पर रास्ते में एक दो जगह थी तो हम वहाँ घूमते घूमते जा रहे हैं। ये नौटंकी कर रहा है, इसने ठंडे हाथ अपने फेस पे लगा रहे हैं और नौटंकी चालू है। हाँ, कितने रुपए वाली है? 5। ठीक है, 4 दे दो, 4 आइसक्रीम दे दो, 5-5 वाली। थैंक यू। टेस्ट तो बहुत ख़राब है आपकी आइसक्रीम का। क्या मिला है, मिर्ची? आइसक्रीम तो अच्छी नहीं लगी। तो अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जगह हमारी जयपुर में ही है और हम हमारे आसपास की जगह ही विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर में पास बहुत सारी जगह हैं घूमने की। तो मैंने ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि इतने सारे कपल्स को देखकर मेरा खून चल रहा था कि सब हाथ में हाथ, बाहों में बाहें डाले घूम रहे, तो मैं क्यों ना उनका हाथ पकड़ लूँ। तो अब भूल गई थी कि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। अब बच्चों के चक्कर में हाथ छोड़ना पड़ा और बच्चों की रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। बच्चों को तो उनके काम की जगह मिल गई। तो हम गए थे जेएलएन मार्ग, जलधारा, और उसके आगे जितने भी प्लेसेस आते गए वहाँ हम जाते गए। तो 2 लोगों की लड़ाई में हमेशा तीसरा विजयी होता है। जैसे कि बाप बेटी की लड़ाई में बेटी हमेशा अपना हिस्सा मार के चली गई। तो यहाँ पर जलधारा, जो कि इस जगह का टाइटल नाम है, तो यहाँ पर 2-3 जगह है जहाँ जल की धाराएं बहती रहती है और इतना सुंदर दृश्य है। यहाँ कुछ लड़कियाँ इस गंदे पानी में नहा ली, छी 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 छी। रिसाइकिल पानी आ रहा था नालियों का, उसी से नहा रही थी। पर ओवरऑल यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था और मेरा गोलू भी इसमें पूरा भीग गया। खैर कोई ना, अब क्या ही कर सकते, बच्चे हैं। हाथ पकड़ो मेरा। जेनेसिस। जब मैं वहाँ कपल्स को देख रही थी तो मुझे अपने आप को फ़ील हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा ही बहनजी टाइप होकर आ गई, चोटी वोटी बना के, सिर पे पल्लू डाल के। तो फिर मैंने गाड़ी में डिसाइड किया कि अब मैंने एक अलग हेयर स्टाइल करनी है। तो 2-3 हेयर स्टाइल्स ट्राई करी, साली एक भी अच्छी नहीं लग रही थी। फाइनली ये वाली मुझे अच्छी लगी। तो नेक्स्ट स्टॉप था हमारा अल्बर्ट हॉल, जो कि एक म्यूज़ियम है जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती है और ये बीच बीच में आने वाली चीज़ें हैं जिनको मैंने क्या किया है, कैप्चर कर लिया है। वो मेरे हस्बैंड जी थे जो बिल्कुल भी मेरे कैमरे में नहीं आना चाहते हैं। तो अल्बर्ट हॉल मुझे ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। सबसे मेन अट्रैक्शन यहाँ का था जो मम्मी यानी अपनी घरवाली मम्मी नहीं, दूसरी वाली मम्मी थी, जिससे मेरे बच्चे काफ़ी डर रहे थे और वो उसी को ही देखने आए थे। अरे मेरे भाई के दोस्त क्यों चिल्ला रहे हैं? गुर्जे बेटा लोहे की, और वो सबसे ऊपर वाली 1 नंबर पे है। टीवी नहीं, वो मूवी में 11 नंबर की है, गुप्ती की तरीके में। 12 मुझे आती नहीं। क्यों नहीं आती? आप फर्स्ट क्लास में हो। अगर बच्चे छोटे हैं ना तो प्लीज़ आप म्यूज़ियम में ना ले जाएं, क्योंकि हर चीज़ के लिए पूछेंगे मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है। इनको समझ में तो कुछ आता नहीं है। सारी चीज़ें मम्मी पापा से पूछेंगे और पापा हैं कि चुप रहते हैं और मम्मी है कि मम्मी 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 ये क्या है, मम्मी ये क्या है। तो कभी भी आप म्यूज़ियम में जाएँ ना तो बच्चों को कृपया दूर रखें और या तो उन्हें पहले धमकी देकर लाएँ कि अगर मुझसे एक भी सवाल किया तो घर पर तुम्हारे दाना पानी बंद है। तो यहाँ इतना अच्छा हवा का सिस्टम था और 2 ये फैमिलीज़ आई थी, पैसे के लेन देन में प्यार मोहब्बत से बात कर रही थी। नीचे बच्चे गुड़ गए, उसका ध्यान तो दिया नहीं। मेरे बच्चे चुपचाप यहाँ खड़े हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये किसी जैन महाराज का कब्र है, ऐसा कुछ है। और ये रानियों की ड्रेसेस और ये पगड़ियों की स्टाइल्स जो कि हमारे पुराने टाइम में पहनी जाती थी राजस्थान में। और ये है सबसे खौफनाक जगह जो कि बच्चों को काफ़ी डराती रहती है। और ये है हमारी लेटी हुई मम्मी, जो कि पता नहीं कितने साल पुरानी, इसका नाम तूती था। तो अब ये बच्चे थक चुके हैं और मेरा फेवरेट सेक्शन ज्वेलरी का। आई लव ज्वेलरीज। तो मैंने तो सारी ज्वेलरीज़ को लगभग कैप्चर किया था और मुझे सारी की सारी बहुत अच्छी लगी। काश ये सारी की सारी मेरे पास होती, काश मैं भी कोई रानी महारानी होती। पर ये शायद नकली हैं, क्योंकि असली तो रानियाँ क्यों देंगी, इसकी 2 कॉपी तो देंगी ना। तो खैर कोई ना, जो भी है मुझे सब अच्छे लगे। भगवान करे सब के सब जादू से मेरे पास आ जाए सब मेरी हो जाए।
एल्बर्ट हॉल 2 मंजिल पर है जिसमें म्यूज़ियम है और बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बस म्यूज़ियम ही है और उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और बाकी इसकी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। अक्सर आपने रील्स में देखी होगी। और यहाँ ये कथकली का डांस हो रहा था जो हमने बैठ के पूरा देखा और बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी इंजॉय कीजिए। तो कठपुतली का नाच देखने के बाद उन्हें कुछ इनाम तो देना बनता है, पर बड़े क्या छोटे भी ये जानते हैं कि पैसे से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं जनाब, जिनसे हम खुशियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पैसे की लड़ाई हो रही थी और इस लड़ाई को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं जहाँ हमें जाना है हवा महल। तो हवा महल के चक्कर में हमें एक बावड़ा रिक्शा वाला कहीं और ले गया और ऐसे बोलता है कि हम तुम्हें छोटे सिटी पैलेस लेकर जा रहे हैं। तो छोटे सिटी पैलेस के नाम पर किसी शोरूम में ले गया। आगे तो उसमें थोड़ा ऐसे ट्रेडिशनल वगैरह दिखा, बट जैसे जैसे हम एंटर हुए तो हमें पता चला कि हमें बावड़ा बनाया गया है और एक किसी शोरूम में ले जाके शॉपिंग करवाने का विचार है। तो उल्टे पाँव दुम दुबा के भागते हुए कि हमारे हस्बैंड जी कहीं उनके 2-3 हज़ार का चूना ना लग जाए, तो हम वापस अपने हवा महल की तरफ हवा खाने लौट चुके हैं। हवा महल दुनिया की एकमात्र ऐसी इमारत है या एक ऐसी बिल्डिंग आप कह सकते हैं जिसकी नींव ही नहीं है, जिसे हम बिना पैंदे का कह सकते हैं। पर ये इधर उधर नहीं गुड़ता है, ये एक बहुत ही अनूठी कलाकृति है। और यहाँ राजस्थानी लुक में अगर आप चाहें तो फ़ोटो कैप्चर करवा सकते हैं। मैंने भी करवाई और सबसे फ़नी मोमेंट ये था जब मेरे सिर के ऊपर तेल भरने वाली कुप्पी डाल दी गई। अगर मुझे उल्टा करके कुप्पी में लगाते तो शायद ये तेल भरने के काम आती। और ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, और हम ओवरऑल एक ग्रामीण लुक में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हवा महल के लिए मैंने ये दूसरी हेयर स्टाइल करी जो कि था बन, क्योंकि खुले रखते रखते मैं परेशान हो गई। इन जानवरों के लिए ये एक आश्चर्य का प्रतीक था। ये बिल्कुल पागल से हो गए थे, इनके लिए नई जगह थी। तो हवा महल में सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये रोपवे है, इस पता नहीं क्या बोलते हैं, बट यही है। और आप जब भी आएँ तो अच्छी तरह से खा पी के आएँ, क्योंकि ये 5 मंजिला इमारत है। अगर आप इसको देखना है तो आपको इस तरह राउंड एंड राउंड हर मंजिल पे जाना पड़ेगा। सीढ़ियाँ नहीं हैं और ये इतनी खूबसूरत है, आप कहीं से भी इसे देखिए, बहुत ही सुंदर लगती है। छोटी छोटी खिड़कियों को खोल कर आप बाहर मार्केट देख सकते हैं। पहले के टाइम में रानियों को बाहर नहीं जाती थी, रानियाँ क्या रानी है, वो सड़कों पर थोड़ी घूमेगी, तो उनको मार्केट के व्यूज़ देखने के लिए ये चीज़ बनाई गई थी जिनमें ये छोटे छोटे झरोकों की मदद से बाहर देख सकती थी। मेरे बेटे के जन्म के बाद हम उसे आज पहली बार ही घुमाने लेकर आए हैं, तो वो पागल सा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। एक झरोके पे पैर रख के दूसरे से कूदने की तैयारी कर रहा है। खैर कोई ना, अब यहाँ पर इन्हें अपनी अपनी हाइट की थोड़ी थोड़ी जगह मिल गई, बड़ी वाली बड़ी में और छोटा वाला छोटे में। पर थोड़ी देर बाद ये एक्सचेंज होती हुई छोटी वाली बड़ी वाली छोटी में आ जाएगी और छोटी वाली बड़ी में चला जाएगा। अरे यार सब कन्फ्यूजन है। और यहाँ इसका अटीजी में जो खुफिया सामान रखा था वो सारा बिखर चुका है, जो इन्होंने मेरे 30-30 रुपये के चूने लगा के ख़रीदा था। और ये मैं हूँ, हाय राम। आज मैंने बिना फ़िल्टर के अपना वीडियो अपलोड किया है, तो आप बताना मैं रियल में दिखती कैसे हो। और ये जानवर अभी भी लगा हुआ है। इसका मकसद ये था कि मैं सारी खिड़कियां बंद करके घर चलूं, जबकि ये पता नहीं और टूरिस्ट आएंगे तो वो खिड़कियां खोल देंगे। एक हाथ से तो अपना नेकर संभाल रहा है, दूसरे हाथ से अपना नाक, जो कि 24 घंटे बहता रहता है। तो जब भी आप हवा महल घूमने आए तो गर्मियों में कतई ना आए, क्योंकि बहुत भयंकर धूप गिरती है। क्योंकि हमारे तो आज पकौड़े बन गए हैं, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी यहाँ छाया है। तो ये जो छोटी छोटी क्या है ना खिड़कियाँ, इनसे बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। पहले के ज़माने में रानियाँ बहुत ही अच्छे से इनको देखती होंगी ना, किसी को पता भी नहीं चलता। और यहाँ से वो सब पे नज़र भी रखती होंगी कि कौन सी दासी कौन सा अचार खा रही है और कौन सा घी का डब्बा खाली कर रही है। हवा महल की 5वीं मंजिल तक जाना आसान नहीं है, हवा निकल जाती है और ये लास्ट मंजिल है। यहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि सबको पिछवाड़े का ही वीडियो बन पाएगा। तो ये 5वीं मंजिल से देखने के बाद जयपुर इतना सुंदर है। मतलब मैं जितनी भी जगह गई हूँ ना अभी तक घूमने कहीं भी, तो सबसे सुंदर मेरा जयपुर ही मुझे बाद में समझ में आया कि सबसे सुंदर कौन सा, सारे जहाँ से अच्छा जयपुर मेरा। और इसी के साथ हवा महल की यात्रा यहाँ समाप्त होती है। और ये मेरे हस्बैंड जी हैं जिन्होंने सख्त मना किया था कि मैं आज आपके साथ कोई वीडियो शूट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपने मुझे शेविंग नहीं बनवानी थी। मैंने कहा चलो ठीक है नहीं बनवाऊँगी, तो और नहीं बनाऊँगी। ये हवा महल का डमी है। मतलब जब हवा महल को बनाया गया था ये पूरा इतनी प्रॉपर्टी में बना हुआ है और वो सामने सामने हवा महल है लाल लाल कलर का, बाकी चारों तरफ कुछ इस तरह से क्रीम कलर की दीवारें हैं और ये इतना खूबसूरत लगता है। ये भगवान इसको किसी की नज़र ना लगे। पहले के टाइम में राजा महाराजाओं की हाइट और हेल्थ काफ़ी अच्छी होती थी,
तो ये हमारी जयपुर की खासियत है। और अब हम हवा महल देखकर घर की तरफ लौट चले हैं। घर की तरफ नहीं, अब यहीं पास में है गोविंद देव जी का मंदिर, तो उनके तो दर्शन करना बनता है। 2-3 जगह जाने का और प्लान था, पर दिन ही निकल गया, तो अब 2 मंदिर बचे थे। हमने सोचा आज बुधवार है तो वहाँ चल कर आएँगे। सोचा क्या, पहले से प्लान था, मतलब जब आए तो अचानक से प्लान बन गया कि इसी रास्ते पे एक तो बिरला मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, और एक गणेश जी का मंदिर है। तो सबसे पहले हम गणेश जी के मंदिर गए, फिर वहाँ प्रणाम किया, ढोक वोक दिया, प्रसाद चढ़ाया, और उसके बाद हम निकल लिए बिरला मंदिर, जो कि जिसके जस्ट पास में ही है। और आज बुधवार था, बहुत भयंकर भीड़ थी, लाइन में हमें कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया था, और गणेश जी के बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। यहाँ पे भी आप चाहे छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं, पर ये महंगी होती है, बहुत महंगा बेचते हैं। ऐसे सोचते हैं विदेशी आए हैं, इनसे सबसे लूटो, ये इनके पास खजाना पड़ा है और हम लूटेंगे अब इनसे। ऊपर जो है वो गढ़ गणेश जी हैं, और ये हमारा बिरला मंदिर है। आई होप आपको हमारा ये ट्रैवल वीडियो पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। अब आ रहे आपके सामने बहुत ही मशहूर इंडियन माइकल जैक्सन।